वेलकम बैक टू इंग्लिश राइज गाइस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन गाइस। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि बी वर्ब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या होता है गाइस, और आज हम पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम किसे कहते हैं गाइस, आज हम ये सीखेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्लास गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो नाउ लेट्स स्टार्ट गाइस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ओके। जस्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की स्थिति और स्थान की ओर इशारा करे या संकेत करे, तो वहां पर हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं गाइस, ओके। चलिए हम दूसरी बात समझते हैं। ऐसे शब्द मतलब गाइस ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर इशारा करे या संकेत करे, तो वहां पर हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं गाइस, ओके। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम दिस, दैट, दिस एवं दोज का प्रयोग करते हैं गाइस, ओके। गाइस हमने बी वर्ब में हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हमने पढ़ा गाइस, ओके। इसी तरह हमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी हमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होता है गाइस, ओके। और चलिए हम यहाँ समझते हैं गाइस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब चार प्रकार के लिखे जाते हैं गाइस। एक दिस और एक दैट। एक मतलब दिस एवं दोज, ओके। दिस मतलब यह, दैट मतलब वह, दिस मतलब वे, दोज मतलब वे। गाइस चलिए हम यहाँ एग्जांपल के साथ समझते हैं गाइस, ओके। सिंगुलर, इसमें हमारा सिंगुलर क्या और प्लूरल क्या है, इसलिए हम ये पहले समझते हैं गाइस, ओके। सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है, पहले हम ये समझेंगे गाइस, ओके। सिंगुलर हमारा दिस कहलाएगा गाइस, ये हमारा दिस है, ये हमारा सिंगुलर होगा। और ये डेट, ये हमारा सिंगुलर रहेगा गाइस, ओके। और हमारा प्लूरल रहेगा दीज एवं दोस, ये हमारा प्लूरल रहेगा दीज एवं दोस, ओके गाइस। चलिए गाइस हम समझते हैं अब दिस का प्रयोग हम कैसे करते हैं गाइस। दिस इज एन एप्पल गाइस, ये हमारा क्या, ये हमारा हैंडशेक और ये हमारा एप्पल है। मतलब हैंडशेक हमारे सामने है, मतलब ये हमारे पास है एप्पल, तो हम क्या करेंगे, दिस इज एन एप्पल गाइस। सिंगुलर में मतलब डोमेस्टिक प्रोनाउन में ये होता है गाइस, जैसे कि कोई वस्तु, कोई भी चीज हमारे पास हो, मतलब हमारे नजदीक, हमारे हैंड के आस पास हो, तो हमें वहां पर दिस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो हमारे सामने है, इसलिए हम वहां दिस इज का प्रयोग करेंगे। जैसे ही कोई वस्तु हमसे दूर हो, जैसे कोई जैसे हमसे कुछ दूर, हमसे फोन हो, चाहे पेन हो, चाहे बुक हो, चाहे एनीथिंग गाइस, जो भी कुछ हमसे दूर होगा, तो हम वहां दैट इज का प्रयोग करेंगे गाइस। दैट इज का देखिए यहाँ हमारा क्या है कि सिंगुलर में मतलब दिस है, मतलब दिस इज मतलब यहाँ, मतलब दिस मतलब यहाँ। जैसे हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज माई फोन, मतलब फोन मेरे पास है, दिस इज माई फोन। दिस इज माई पेन, दिस इज माई बुक, क्योंकि मेरे पास पेन है, दिस इज माई पेन, ओके गाइस। कोई भी वस्तु जब हमारे पास रहेगा तो हम दिस इज का प्रयोग करेंगे, और कोई वस्तु हमसे दूर रहेगा गाइस, तो हम वहां दैट इज का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ क्या है, हैंडशेक हमारा, और ये हमारा इशारा क्या करे, थोड़ा दूर है। एप्पल क्या है, हमसे थोड़ा दूर है, तो क्या लिखेंगे, दैट इज एन एप्पल, ओके। दिस इज एन एप्पल, मतलब दिस इज मतलब ये हमारे पास है और हमसे कुछ दूर है, तो हम दैट इज एन एप्पल, ओके गाइस। और ऐसे इसी तरह प्रकार हम प्लूरल में करते गाइस। ये दीज मतलब ये मतलब बहुत सारे, एक से ज्यादा है गाइस, वो हमारे पास है। दीज मतलब हमारे पास है, इसलिए हम वहां करेंगे दीज आर एप्पल, हमसे हमारे पास है, मतलब बहुत सारे एप्पल है, ओके। और ऐसा ही डैट, दोस्त है मतलब दोस्त, ये क्या है, ये हमारा हैंडशेक है, और ये क्या इशारा कर दूर है, हमारे हाथ से बहुत दूर है। दोज आर एप्पल मतलब हमसे दूर है, कोई चीज हमसे दूर हो तो हमारा दोज आर एप्पल, मतलब कोई भी चीज एप्पल की जगह कुछ भी, दोज आर बुक, दोज आर पेन, दोज आर माई मोबाइल, दोज आर माई फ्रेंड्स, दोज आर माई कलीग्स, मतलब बहुत तरह से एग्जाम्पल है गैस, हम इसे यूज कर सकते हैं गैस, ओके। तो गैस हमने क्या समझा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम चार प्रकार से लिखते हैं, दिस, दैट, दिस, दोज, और इसमें सिंगुलर क्या होता है, दिस, और दैट हमारा सिंगुलर होता है जो एक इंसान के लिए डिनोट करता है, और प्लूरल जो होता है हम एक से ज्यादा इंसान के लिए यूज करते हैं, गैस। दिस मतलब हमारे नजदीक, हमारे पास है, तो हम दिस का प्रयोग करें। हमसे कोई चीज अगर दूर हो तो हम दैट इज का प्रयोग करेंगे गाइस, ओके। ऐसे प्लूरल में अगर हमारे पास कोई वस्तु एक से ज्यादा है तो दीज का प्रयोग करेंगे। और जैसे एक से ज्यादा कुछ हमारे पास, जैसे एक से ज्यादा कुछ हमसे दूर है, तो हम वहां दोज का प्रयोग करेंगे, ओके गाइस। हमने यहाँ सिंपल में लिखा है सिंगुलर में, दिस इज एन एप्पल, क्योंकि हमारे पास है, दिस इज एन एप्पल। और दैट इज एन एप्पल, हमारे हमसे दूर है, तो दैट इज एन एप्पल, ओके। इसमें क्या है, दीज आर एप्पल, हमारे पास है, दीज आर एप्पल। और 2000 एप्पल मतलब हमसे दूर है, ओके, 2000 एप्पल, ओके गाइस। तो हम इसको समझते हैं कि हम इसको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कैसे बनाते हैं गाइस, ओके। तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है गाइस, ओके। ये प्रेजेंट में हम जब भी यूज करेंगे, हम इज और आर का प्रयोग करेंगे। इज और आर का प्रयोग कब करेंगे गाइस, हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे गाइस, ओके।
जैसे यह हो गया और वह हो गया, इसके यह ये चाहे वह कहीं भी आए तो हम दिस का प्रयोग करेंगे। ओके, डेट का हम प्रेजेंट में जैसे कोई भी गाइस कोई भी सब्जेक्ट हम प्रेजेंट बनाएंगे, जब जैसे हम बोलते हैं ना, नहीं वो अच्छा है, वो लड़का अच्छा है, वो बुक बहुत अच्छा है, जैसे हे, हूँ, हे, जैसे ये सब आएगा लास्ट प्रेजेंट में कोई भी चीज हे आएगा, हे, हूँ, है, इस तरह से हम प्रेजेंट में इज आर का प्रयोग करेंगे। ओके, जैसे ये क्या है, यह एक गाय है, यह हमने क्या पढ़ा, यह क्या है, यह मतलब दिस। ओके, क्या लिखें, दिस इज काव मतलब एक गाय है, दिस इज काव। ओके, वह किताब है मतलब वह मतलब हमसे दूर है, यह क्या, डेट, वह मतलब डेट, वह किताब है, डेट इज बुक। ओके गाइस, समझ में आया। प्रेजेंट में हम जब भी कुछ बोलेंगे है तो ये हमारा प्रेजेंट का होगा गाइस। ओके, जैसे कि ये खिलौने हैं, हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं, ये खिलौने हैं, प्रेजेंट में हम बोल रहे हैं, ये मतलब एक से ज्यादा खिलौने हैं, ये के लिए हम क्या बोले, दीज। ओके, ये खिलौने मतलब दीज आर टॉयस, मतलब खिलौने का मतलब खिलौना मतलब टॉयस। ओके, खिलौने को हम इंग्लिश में टॉयस बोलते गए। ओके, एक से ज्यादा जब खिलौने रहेंगे तब प्रेजेंट में जब भी बोलेंगे तो हम आर बोलेंगे। जैसे कि वे चॉकलेट है, चॉकलेट ज्यादा होता है गाइस, एक से ज्यादा होता है। वे मतलब दोज, क्या लिखेंगे, दोज आर चॉकलेट मतलब एक से ज्यादा चॉकलेट रहेगा, दोज आर चॉकलेट, वे चॉकलेट है। प्रेजेंट में हम जब भी बनाएंगे हे रहेगा, और जब पास्ट में हम बनाएंगे गाइस, पास्ट में हम था, थी, थे जब भी आएगा गाइस, था, थी, थे, जब कोई भी सेंटेंस के लास्ट में था, थी, थे आएगा गाइस, तो ये हमारा पास्ट का रहेगा। ओके गाइस, ये हमारा पास्ट का कहलाएगा। जैसे कि वह मोबाइल था आया ना गाइस, वह मोबाइल था, वह क्या है, वह मतलब डेट, क्या है लिखे, डेट हमारा क्या पास्ट में क्या बनेंगे, वॉज वर्ड, सिंगुलर है तो वॉज और प्लूरल है तो वर लगाएंगे। ओके, इस तरह से हम बनाएंगे। वह मोबाइल था, क्या लिखें, दैट वॉज मोबाइल। ओके, वह मोबाइल था मतलब एक मोबाइल था, दैट वॉज मोबाइल। बट यह मेरा दोस्त था मतलब यह मेरा दोस्त है, जैसे यह क्या है, दिस। ओके, हमने क्या दिस, यह हमारा पास्ट में मतलब यह मेरा मोबाइल मतलब सिंगुलर में आ रहा है, यह मेरा दोस्त था। दिस वॉज माई फ्रेंड। ओके गाइस, यह मेरा दोस्त था, दिस वॉज माई फ्रेंड। ओके, जैसे कि ये मेरे भाई है या मेरा भाई है, भाई था। ओके, दिस वर माई ब्रदर। ओके, एक से ज्यादा ब्रदर है मतलब हमारा प्लूरल हो गया ना गाइस, ये है मतलब ये मतलब प्लूरल में यूज करते हैं, ये मतलब दीज। ओके, दीज वर माई ब्रदर। ओके गाइस, इसी तरह हम वह का लेते हैं, वे मेरे छाते हैं, छाते थे मतलब एक से ज्यादा छाते थे गाइस। ओके, वे मतलब दोस्त, क्या लिखेंगे, दोस्त वर माई अम्ब्रेला। जैसे पास्ट में हमारा प्लूरल होगा तो हम वर लगाएंगे, सिंगुलर होगा तो हम वॉज का प्रयोग करेंगे गाइस। क्या है, दोस्त वर माई अम्ब्रेला। ओके गाइस, और जब हम गाइस फ्यूचर में इसी सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो फ्यूचर में हमें सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, ओके, हम दोनों को एक तरह से यूज करेंगे। ओके, इसमें कोई डिवाइड नहीं होता गाइस। ओके, जैसे कि ये प्रोजेक्ट फाइल होगी, ये मतलब ये क्या है, दीज। ओके, दीज विल बी प्रैक्टिस फाइल मतलब ये प्रैक्टिस फाइल होगी। ओके, और जैसे कि वे लोग घमंडी हो गए, घमंडी। ओके, वे क्या है, वे मतलब दोस्त। हमारा गाइस सब्जेक्ट हमारा सेम रहेगा। ओके गाइस, सब्जेक्ट हमारा सेम रहेगा। दोस्त विल बी, दोस्त ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है ना गाइस, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ, तो इसलिए हम हमारा सब्जेक्ट क्या, वे मतलब इस वे में क्या लगे, दोस्त विल बी ग्रीडी पीपल। ग्रीडी मतलब घमंडी होता है। ओके सर, घमंडी का गाइस एक वेनेटिव भी बोलते हैं और एक ग्रीडी भी बोलते हैं। ओके गाइस, और गाइस चलिए हम ये देखते हैं, यह सच नहीं होगा मतलब ये हमारा नेगेटिव होगी, यह सच नहीं, यह क्या है, दिस, क्या बोलेंगे, दिस, ये हमारा फ्यूचर का है गाइस। जैसे कोई भी सेंटेंस गाइस हम फ्यूचर में बोलेंगे, जैसे होगा, होगी, होंगे, हम करेंगे, जैसे कि लास्ट में गाइस गा, गी, गे आएंगे तो ये हम समझ जाएंगे हमारा फ्यूचर का, फ्यूचर हमेशा विल बी का प्रयोग करेंगे। ओके गाइस, तो हम यहाँ ऐसे ही है, यह सच नहीं होगा, क्या बोलेंगे, दिस, यह मतलब क्या, हमारा सब्जेक्ट क्या है, यह मतलब दिस विल। गाइस विल और बी के बीच में हम नॉट का पढ़ेंगे, जो नेगेटिव है, दिस विल नॉट बी ट्रू। ट्रू मतलब होता सच, मतलब सच का मतलब ट्रू गाइस। ओके, क्या दिस विल नॉट बी ट्रू। ओके, अब वह क्या है, वह मतलब वह हमारा गार्डन होगा गाइस। हमारा फ्यूचर मतलब हम एक इमेजिन करें, मतलब हमारे फ्यूचर में मतलब हमारा गार्डन होगा, जैसे हमारा घर होगा, हमारे पास पैसे होंगे गाइस, इस तरह से हम कोई इमेजिन करते हैं, जैसे फ्यूचर में हमें हमारे पास कुछ होगा, जैसे ग आया था हमारे, ये फ्यूचर का कहलाएगा गाइस। ओके, क्या है, वह मतलब डेट। ओके, क्या लिखेंगे, डेट विल बी आवर गार्डन, हमारा फ्यूचर में हमारा एक गार्डन होगा। ओके, वह हमारा गार्डन होगा, डेट विल बी आवर गार्डन गाइस। सो गाइस इस तरह से हम यूज करते हैं प्रेजेंट में, जब भी हम बताना हो हे, हूँ, हे आएगा तो हमारा प्रेजेंट का होगा गाइस। ओके, सिंगुलर रहेगा तो हम इज का प्रयोग करेंगे, और एक से ज्यादा रहेगा तो हम आर का प्रयोग करेंगे। ऐसे था, थी, थे गाइस जैसे आएगा हमारा, ये हमारा पास्ट का गाइस सेंटेंस होगा। ओके,
तो हम जहाँ सिंगुलर होगा तो हम वाज का प्रयोग करेंगे, जहाँ एक से ज़्यादा होगा तो हम वर का प्रयोग करेंगे guys, वैसे। और इसी तरह हमारा फ्यूचर में गैस चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हम दोनों के साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे गैस। ओके, फ्यूचर हम जब भी करते हैं दोनों का सेम ही यूज करते हैं। ओके, तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।